हेलो दोस्तों, वन पीस का चैप्टर 1116 रिलीज हो चुका है, जहां हमें एक बार फिर से काफी सारी चीजें रिवील होते हुए देखने को मिली है। जहां इस बार हमें ये पता लगा है कि एंशिएंट वेपन में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे मदर फ्लेम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, हमारे इमू का लिली के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें जानने को मिलता है, और हम इस चीज को एक कमाल की थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर के ब्रेकडाउन के साथ ही। तो एंड तक जरूर बने रहना, और अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है इसके एक टाइटल के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट, जो हमें स्टेसी के रेफरेंस में दिया जाता है, जो आपको आगे पता लगेगा कि ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है। और इसी के साथ साथ हमें एक कवर पेज भी देखने को मिलता है, जहां हमारी यमाटो की ही स्टोरी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है कि कैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती है। जहां इस बार उर्सुरी उसको कुछ मेडिसिन और टैंगोस देती है ताकि वो उसके जर्नी में काम आ सके। और हमें कुछ कैरेक्टर जैसे कि ओराशिमो, जो हमें सुमो रेसलर की तरह देखने को मिला था, वो बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। खैर, अब चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे वेगापंक के मैसेज के साथ ही, जहां हमें और भी लोगों के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था, उस वॉर के बीच के जो लोग थे वो तो अब रहे नहीं, तो ये चीज कैसे कंटिन्यू होते आ रही है, ये चीज लोगों को काफी कंफ्यूज कर रही होती है, जिसपे वो वेगापंक से सवालों के जवाब मांग रहे होते हैं। और इसी बीच हमें दूसरी तरफ इमू भी दिखाया जाता है, जो फ्लावर गार्डन में आगे बढ़ रहा होता है, और उस गार्डन के एंड में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो एग्जैक्ट सेम हमें वीवी की तरह देखने को मिलती है। तो हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली नेफेटारी डी लिली की हो सकती है, जो हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था कि वो कैसी दिखती है। अब चैप्टर के स्पॉयलर्स तो हमारे ट्रेंड कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी काफी ट्रेंड करते हुए हमें देखने को मिल रही है कि हमारे इमो का चैप्टर के अंदर लुक रिवील कर दिया गया है, जो काफी हद तक सिमिलर है नेफेटारी डी लिली की तरह ही। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज हमें चैप्टर के अंदर नहीं दिखाई गई है। और मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि जो हमारा इमो है वो एक लड़की नहीं हो के एक लड़का हो सकता है, जो बहुत ही ज्यादा प्यार में था हमारे नेफेटारी डी लिली के साथ, लेकिन किसी रीजन की वजह से नेफेटारी डी लिली जो है वो उसे धोखा दे देती है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा इमू है वो पहले से ही इविल हुआ करता होगा, या दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा इमू पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन जब लिली ने उसे धोखा दिया और उसने जॉय बॉय का साथ दिया तो वो एक इविल पर्सन में टर्न हो जाता है। लेकिन प्यार उसका आज भी खत्म नहीं होता है, इसीलिए वो अपने रूम में फ्लावर गार्डन बिछाता है ताकि वो उसकी याद में वहाँ पे पेंटिंग लगा सके, क्योंकि एक बंदे की पसंद ऐसी तो नहीं हो सकती है। अब बंदी कुछ भी कर दे, लेकिन एक बंदे का प्यार तो नहीं मरता है, जो इस चीज को प्रूव करता है। दूसरा, वेगापंक का ये चीज कहना कि कौन सही था कौन गलत था, इस चीज का बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होने वाला है, जो हमें आगे पता लगेगा। वरना हमारा वेगापंक ये चीज साफ साफ कह सकता था, या फिर इस चीज की जरूरत ही नहीं थी कि कौन सही है कौन गलत है, जो थोड़ा सेंस बनाती है कि अभी हमें काफी सारी चीजें पता लगना बाकी है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अलग होने वाली है। खैर, इसके बाद हमें अराबास्टा किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पे इग्राम और कारू देखने को मिलते हैं, जो मिसिंग पोस्टर देख रहे होते हैं हमारी वीवी का, और साथ में रो भी रहे होते हैं। और हमें उसी के बाद पेल एंड चाका किंग कोबरा के टॉम के सामने खड़े हुए देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ही हमारे वेगापंक का ये जो मैसेज है ये कंटिन्यू होता है कि हमारे मदर फ्लेम का कुछ पोर्शन कुछ लोगों ने चुरा लिया था, जिसका यूज एज अ फ्यूल की तरह किया गया है एंशिएंट वेपन को चलाने के लिए, जो रिसेंटली ही यूज हुआ था। जो सुनते ही हमें मोमोनोसुके और क्रोकोडाइल के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एंशिएंट वेपन से कनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद वो ये चीज मेंशन करता है कि जो हमारा लुलुसिया किंगडम खत्म हो गया था, जहाँ से साबो बच के निकल जाता है, वो इसी एंशिएंट वेपन की वजह से हुआ था। जिसके बाद ही वेगापंक पूरी दुनिया के सामने झुककर माफी मांगता है कि उसी की वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। जहां हमें काफी सारे लोगों के रिएक्शन देखने को मिलते हैं कि ये गलती तुम्हारी नहीं है वेगापंक। और उसके बाद वो वेगापंक मेंशन भी करता है कि इसके चलते हमें ये चीज पता लग जाती है कि जो हमारे वर्ल्ड डूबने का जो खतरा है वो कितना ज्यादा बड़ा है और वो कितनी जल्दी हो सकता है। अब आप सभी को ये चीज तो पता होगी ही कि एक पूरे किंगडम को तबाह कर पाना ये पोसाइडन की बस की बात नहीं है, क्योंकि पोसाइडन से जो पावर मिलती है वो है सी किंग को कंट्रोल करने की, जो हमने पहले ही देखा था। दूसरा वेपन है हमारा प्लूटोन, जो हमें काफी बार रेफरेंस दिया गया है एक बहुत बड़ी शिप का, तो ऑब्वियसली है एक शिप से भी ये चीज पॉसिबल नहीं की जा सकती है। जिसके बाद तीसरा वेपन है हमारा यूरेनस, जिससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज रिवील करके नहीं दिखाई गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जिस वेपन का यूज लिलिशिया किंगडम को तबाह करने के लिए किया गया है वो और कुछ नहीं, वो है यूरेनस, जो इस टाइम है हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास। इसीलिए वो हमारी जो मदर फ्लेम की जो पावर है उसे यूज करके एज अ फ्यूल इस वेपन को चला पाते हैं। जिसके बाद ही हमें मरीन फोर्ट दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें सेंगेकू एंड सीरू के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हमें अकाइनु भी दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो अपने गुस्से में अपने शिकार के साथ साथ अपना चेहरा भी जला लेता है। जिसके बाद हमें एग हेड देखने को मिलता है, जहाँ हमारी स्टेसी एडिसन से परमिशन लेती है कि क्या वो काकू की हेल्प कर सकती है यहाँ से निकलने में, क्योंकि वो भी उसका दोस्त होता है और उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकती है। जिसके ऊपर हमारा एडिशन मेंशन करता है
कि वो माफी चाहता है कि उसने फोर्स किया है उसको इन दो चीजों के बीच में चुनने का, क्योंकि काकू उसका फ्रेंड है लेकिन उसकी जो लॉयल्टी है वो वेगापंक की तरफ भी है, तो ये उसके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। लेकिन अब और नहीं, अब वो जो चाहती है वो कर सकती है और हमारा एडिशन उसे परमिशन भी दे देता है। और इसी की वजह से हमें चैप्टर का टाइटल कन्फ्लिक्ट दिया गया था, क्योंकि वो दोनों में डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना है, तो वो दोनों चीजों का साथ देने की कोशिश करती है। अब वेगापंक के मैसेज के दौरान ही हमारी यॉर्क फिगर आउट कर लेती है कि डेंडन मुशी को कहाँ छुपा के रखा गया होगा, क्योंकि वेगापंक को ये चीज पहले से ही पता थी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे आएगी, तो वो ऑब्वियसली इस चीज को इंश्योर करेगा कि वो चाह के भी उस चीज को ढूंढ ना पाए। और वो तुरंत 5 एल्डर्स को कॉल लगाती है और बोलती है कि उसे पता है कि स्पेशल डेंडन मुशी कहाँ पे है। वो एक जायंट रोबोट के अंदर है जो इस समय आइलैंड के ऊपर तबाही मचा रहा है और वो उस चीज को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, जिसका ये मतलब है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे 5 एल्डर्स इस रोबोट को रोकते हुए दिखाई देंगे या फिर इससे लड़ते हुए दिखाई देंगे, जो दोनों ही चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। खैर, हमारे वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है जहां वो ये चीज दोबारा मेंशन करता है कि वर्ल्ड विल फ्लडेड अगेन और वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो वो भी नहीं जानता है, और वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड अभी भी काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो वो भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पायरेट्स है जो ये सारे सच जानते हैं, जो है हमारे रॉजर पायरेट्स, यानी कि किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर्स का क्रू, जो इस चीज का पूरा सच जानते हैं। और जैसे ही वेगापंक ये चीज बोलता है, हमें ट्विन केव से हमारा क्रॉकस देखने को मिलता है और हमारे सबॉडी आर्किपेलियो से काफी सारे लोग देखने को मिलते हैं जो इस ब्रॉडकास्टिंग मैसेज को सुन रहे होते हैं। और साथ में ही वेगापंक ये चीज बोलता है कि अगर उन्हें पूरा सच पता था तो उन्होंने आज तक कुछ कहा क्यों नहीं, या फिर उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ, जिसके बाद ही हमें सेकी दिखाई देती है जो एक पायरेट को पीट रही होती है। और उसी के साथ हमें काफी लंबे टाइम के बाद रेली देखने को मिलता है जो नशे में धूत होता है, और वो बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें ये यंग जनरेशन का जो मजा है ये इस चीज को जानने का, उसे खराब नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को खुद इस चीज को जानने का जो थ्रिल है वो एक्सपीरियंस करने देना चाहिए था, क्यों गोल्डी रॉजर। और वो स्माइल करता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट वीक है वो मांगा ब्रेक पे होने वाली है, तो हाँ डेफिनेटली जो अगला चैप्टर होगा वो बहुत तगड़ा हो सकता है, जहाँ पे हमें वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा और हमारी फाइट भी देखने को मिल सकती है, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, ऐसे ही ब्रेक डाउन देखते रहने के लिए और काफी सारी एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।